प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव एवं परिणाम के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणुीय तथा आयनिक क्रियाओं में होने वाली क्रमागत कमी को लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। अर्थात लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं तरफ जाने पर लैंथेनाइड तत्वों के आकार में नियमित रूप से कमी होती है, जिसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। लैंथेनाइड संकुचन का प्रभाव केवल लैंथेनाइड तत्वों पर ही नहीं पड़ता है, वरन इस श्रेणी के बाद में आने वाले तत्वों के गुणों पर भी पड़ता है। अर्थात लैंथेनाइड संकुचन का प्रभाव केवल लैंथेनाइड तत्वों पर ही नहीं पड़ता है, बल्कि लैंथेनाइड संकुचन लैंथेनाइड श्रेणी के बाद में आने वाले तत्वों को भी प्रभावित करता है। लैंथेनाइड संकुचन के कारण से लैंथेनाइड तत्वों के गुणों में असाधारण समानता पाई जाती है, जिससे इनका रसायन भी लगभग समान होता है। लैंथेनाइड संकुचन के कारण से ही द्वितीय, सेकेंड तथा थर्ड तृतीय ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों की परमाणुीय व आयनिक क्रियाएं लगभग समान होती हैं। लैंथेनाइड संकुचन के मुख्य प्रभाव निम्न हैं। प्रथम, लैंथेनाइड तत्वों के गुणों में परस्पर असाधारण समानता। सेकेंड, इट्रियम की भारी लैंथेनाइड तत्वों के साथ समानता। थर्ड, लैंथेनाइड आयनों के क्षारकीय गुण। फोर्थ, पोस्ट लैंथेनाइड तत्वों का असामान्य आचरण, अर्थात पश्च लैंथेनाइड तत्वों का असामान्य आचरण। प्रथम, लैंथेनाइड तत्वों के गुणों में परस्पर असाधारण समानता। लैंथेनाइड तत्वों की आयनिक त्रिज्या क्रमिक रूप से कम होती घटती है तथा उत्तरोत्तर लैंथेनाइड तत्वों में मात्र 0.01 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या में अंतर पाया जाता है। अर्थात इन तत्वों के त्रिज्या में बहुत कम अंतर होता है। यही कारण है कि अन्य किसी भी वर्ग के तत्वों की अपेक्षा लैंथेनाइड तत्वों के गुण अत्यधिक समान होते हैं। इस कारण से आयन विनिमय विधि तथा क्रोमेटोग्राफी विधि जैसी आधुनिक विधियों की खोज से पहले इन तत्वों का सेपरेशन बहुत कठिन था। नाभिक के आवेश बढ़ने के साथ त्रिज्या में कमी के कारण लैंथेनाइड तत्वों में La लैंथेनम से Lu लुटेशियम तक जाने पर आयनिक विभव की मान में बहुत कम लेकिन क्रमिक रूप से वृद्धि होती है। अतः स्पष्ट है कि तत्वों के समूह के रूप में लैंथेनाइड की का केमिस्ट्री जो है, रसायन है, वो बिल्कुल एक समान होता है। अतः लैंथेनाइड तत्वों के गुणों में बहुत अधिक समानता होती है, जिससे इनका सामान्य सेपरेशन मेथड है उनके द्वारा पृथक्करण करना संभव नहीं है। सेकेंड, इट्रियम का भारी लैंथेनाइड के साथ पाया जाना। वर्ग थर्ड में इट्रियम का आकार La से छोटा है। इट्रियम का आकार है वो La लैंथेनम से छोटा है, अर्थात La का आकार इट्रियम से बड़ा है। जब लैंथेनाइड श्रेणी में La से Lu की तरफ जाते हैं तो लैंथेनाइड संकुचन के कारण से परमाणु त्रिज्या में कमी आती है और एक ऐसी स्थिति आती है जब भारी लैंथेनाइड का आकार इट्रियम के आकार के बराबर हो जाता है, और वास्तव में ऐसा होता भी है। जब इट्रियम व इबर्बियम Y+3 व Er+3 दोनों की त्रिज्या 0.88 एंगस्ट्रॉम पाएगी। इस प्रकार समान आवेश और समान त्रिज्या के कारण इट्रियम के गुण भारी लैंथेनाइड से बहुत अधिक मिलते हैं। अतः आवेश और त्रिज्या में समानता के कारण इट्रियम है वो भारी लैंथेनाइड से समानता दर्शाता है। रासायनिक इट्रियम को स्कैंडियम के समान मानने की अपेक्षा उसे लैंथेनाइड
श्रेणी का एक सदस्य मानते हैं, और यही कारण है कि इट्रियम भी की क्रिस्टल संरचना, उसके रासायनिक गुण, उसकी विलेयता लैंथेनाइड तत्वों के समान होती है, तथा प्रकृति में इट्रियम भी भारी लैंथेनाइड तत्वों के साथ पाया जाता है। सेकेंड, लैंथेनाइड तत्वों के क्षारकीय गुण बेसिक कैरेक्टर। वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, वे क्षार बेस कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता के कारण लैंथेनाइड तत्व क्षार बेस कहलाते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी में लैंथेनाइड संकुचन के कारण आकार में कमी होती है, जिससे आयनन ऊर्जाओं का मान भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि La लैंथेनम से Lu पोटेशियम तक जाने पर इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता घटती है, अर्थात उनका क्षारकीय गुण घटता है। जैसा कि हम जानते हैं कि La से Lu तक जाते हैं तब आकार में कमी होती है, अर्थात La लैंथेनम का आकार बड़ा है, आकार बड़ा होने के कारण से वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, अतः वह क्षारकीय गुण प्रदर्शित करता है। जबकि Lu का आकार छोटा है, अतः वह उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग पाता है, अतः Lu के क्षारकीय गुण कम होते हैं। अतः यहाँ पर लैंथेनम का क्षार LaOH3 सबसे प्रबल क्षार है, जबकि LuOH3 सबसे दुर्बल क्षार है, क्योंकि यहाँ पर Lu जो है इसका आकार छोटा है, इसकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम होती है, क्योंकि La का आकार बड़ा है, इसकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अधिक होती है। लैंथेनाइड संकुचन के कारण आकार में आई कमी के कारण लैंथेनाइड आयनों का सहसंयोजक गुण बढ़ जाता है, जिससे OH- आयन मुक्त करने की प्रवृत्ति भी कम होती जाती है। अतः यहाँ पर LaOH3 एक प्रबल क्षार की तरह व्यवहार करता है, जबकि LuOH3 एक दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करता है। लैंथेनाइड आयनों की क्षारकता का क्रम निम्न प्रकार है। La+3 से Lu+3 की तरफ जाने पर क्षार के गुणों में कमी होती है, क्योंकि La+3 का आकार बड़ा होता है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, अतः इसके क्षार के गुण Lu से अधिक होते हैं। जबकि Lu+3 का आकार छोटा होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है, अतः इसके क्षार के गुण कम होते हैं, दुर्बल क्षारक होते हैं। अतः La+3 से Lu+3 की तरफ जाने पर क्षारकीय गुणों में कमी होती है। आयनों के क्षारकीय गुण पदार्थों के निम्नलिखित गुणों में परिलक्षित होते हैं। प्रथम, आयनों का जल अपघटन। जो अधिक क्षारकीय आयन है वो सरलता और शीघ्रता से जल अपघटित हो जाते हैं, अतः यहाँ पर La लैंथेनम जो है सर्वाधिक आसानी से जल अपघटित हो जाता है, क्योंकि वह सबसे अधिक क्षारकीय है। सेकेंड, संकुलों का निर्माण। धनायन का आकार जितना छोटा होता है उसकी संकुल बनाने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होती है, अतः यही कारण है कि La की अपेक्षा Lu में संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है, क्योंकि Lu का आकार छोटा होता है, अतः इसकी संकुल बनाने की प्रवृत्ति La की अपेक्षा अधिक होती है। ऑक्सी लवणों का ऊष्मीय विघटन। ऑक्सी अम्ल जितना अधिक क्षारकीय होगा वह उतनी ही आसानी से विघटित हो सकता है। लवणों की विलेयता। जो लवण जितना अधिक क्षारकीय होगा उसकी जल में विलेयता भी उतनी ही अधिक होगी, अतः लैंथेनम La का लवण जो है वो अधिक क्षारकीय होता है, तो उसकी जल में विलेयता भी बढ़ जाती है। अपचायक गुण। जो आयन जितना अधिक क्षारकीय होता है उतना ही अधिक प्रबल अपचायक होता है, और यही कारण है कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण आयनों के क्षारकीय गुणों में कमी आती है, जिससे La से Lu तक जाने पर अपचायक गुण भी कम होते जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, पश्च लैंथेनाइड तत्वों का असंगत व्यवहार। पश्च लैंथेनाइड वे तत्व जो लैंथेनाइड श्रेणी के बाद में आते हैं, उन्हें पोस्ट लैंथेनाइड तत्व कहा जाता है। छठे आवर्त में वर्ग थर्ड तथा फोर्थ के मध्य लैंथेनाइड तत्वों के आ जाने के कारण से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज 5D के गुण जो हैं
वो प्रथम और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों की तुलना में बहुत अधिक भिन्न होते हैं। लेंथेनाइड तत्वों के बाद में आने वाले तत्वों को पोस्ट लेंथेनाइड तत्व कहते हैं। पोस्ट लेंथेनाइड तत्वों के गुणों में आई भिन्नता का कारण भी लेंथेनाइड संकुचन ही होता है। लेंथेनाइड संकुचन के कारण से पश्च लेंथेनाइड तत्वों की परमाणु त्रिज्या अपने से हल्के तत्वों से अधिक होने की अपेक्षा कम या लगभग समान पाई जाती है। पश्च लेंथेनाइड तत्वों के गुणों में लेंथेनाइड संकुचन के कारण से आई परिवर्तनों को हम निम्न बिंदु में अध्ययन कर सकते हैं। अर्थात पश्च लेंथेनाइड जो तत्व है उनकी परमाणु त्रिज्या है वो अपने से हल्के समवर्गीय तत्वों से अधिक होने की जगह होती है, कम होती है, फिर लगभग समान पाई जाती है। यह लेंथेनाइड संकुचन के कारण से होता है। अतः पश्च लेंथेनाइड तत्वों के गुणों में लेंथेनाइड संकुचन के कारण से जो परिवर्तन आते हैं वो निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट, परमाणु आकार। सामान्य परिस्थितियों में एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोश में वृद्धि होने के कारण से परमाणु के आकार में वृद्धि होती है। सामान्यतया एक वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोश में वृद्धि होती है, जिससे परमाणु का आकार भी बढ़ता है। किंतु पश्च लेंथेनाइड तत्वों में ऐसा नहीं पाया जाता है। हम नीचे विभिन्न तत्वों के उदाहरण में देखेंगे कि वर्ग थर्ड में स्कैंडियम, ट्रिटियम तथा Li की परमाणु त्रिज्याओं के मान क्रमशः बढ़ रहे हैं, लेकिन HF, हफेनियम, Ta, टेंटेलम, W व Re आदि तृतीय ट्रांजिशन सीरीज तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं के मान क्रमशः Zr, जर्कोनियम, नियोबियम, Nb, मोलिब्डेनम, Mo, Te, टेलुरियम आदि सेकेंड ट्रांजिशन श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं के मान से कम होते हैं या लगभग समान होते हैं। अर्थात यहाँ पर लेंथेनाइड संकुचन के कारण से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट जो हैं उनकी परमाणु त्रिज्याओं के जो मान हैं वो सेकेंड जो ट्रांजिशन सीरीज है उसके तत्वों के लगभग समान होते हैं या फिर कम होते हैं। यह लेंथेनाइड संकुचन के कारण से होता है। अतः ये लेंथेनाइड संकुचन का ही एक परिणाम है। सेकेंड तथा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं लगभग समान होने से उनके गुणों में भी काफ़ी समानता होती है। जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि Ti टाइटेनियम की परमाणु त्रिज्या 1.32 एंगस्ट्रॉम और जर्कोनियम की Zr की 1.45 एंगस्ट्रॉम है। अतः टाइटेनियम से जर्कोनियम की तरफ आने पर त्रिज्या के मान में वृद्धि हुई, लेकिन जर्कोनियम से हफेनियम HF की तरफ जाने पर यहाँ परमाणु त्रिज्या 1.44 एंगस्ट्रॉम है। अतः इन दोनों की त्रिज्या लगभग समान है। तो हफेनियम की परमाणु त्रिज्या जर्कोनियम के लगभग समान या बहुत ही कम अंतर है। ये लेंथेनाइड संकुचन के कारण से होता है। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि वनेडियम की परमाणु त्रिज्या 1.22 एंगस्ट्रॉम, Nb नियोबियम की 1.34 एंगस्ट्रॉम। अर्थात वनेडियम से नियोबियम की तरफ आने पर परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि हुई, लेकिन नियोबियम से टेंटेलम T एक तरफ आने पर परमाणु त्रिज्या का मान लगभग बराबर है। ये लेंथेनाइड संकुचन के कारण से ही होता है। इसी प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं कि Zr+4 की आयनिक त्रिज्या है वो Ti+4 से अधिक है। टाइटेनियम यहाँ पर Ti+4 की आयनिक त्रिज्या 0.68 है, जबकि Zr4+ की 0.79 है। एवं हफेनियम की HF+4 की त्रिज्या है वो बढ़ने की अपेक्षा कुछ कम हो जाती है। ये लेंथेनाइड संकुचन के कारण से ही होता है। इसी प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं कि V5 की आयनिक त्रिज्या 0.59 है और Nb5 की 0.69 है और Ta टेंटेलम+5 की 0.68 है। अतः यहाँ पर वनेडियम V5 और Nb5 की तो त्रिज्या जो है Nb5 की त्रिज्या है वो वनेडियम V5 से अधिक है, लेकिन Ta+5 की जो आयनिक त्रिज्या है वह Nb5 से कम या लगभग बराबर है। ये लेंथेनाइड संकुचन कारण से ही ऐसा होता है।
नेक्स्ट, घनत्व। लेंथेनाइड संकुचन के कारण से लेंथेनाइड तत्वों के बाद आने वाले तत्वों के परमाणु आकार छोटे होते हैं, जिससे धात्विक क्रिस्टल में परमाणु का संतुलन घना हो जाता है और घनत्व का मान बढ़ जाता है। लेंथेनाइड संकुचन के कारण से लेंथेनाइड तत्व जो हैं उनका आकार छोटा होता है, जिससे क्रिस्टल में परमाणु का जब पैकिंग होता है वो क्लोज होता है और जिससे उसके घनत्व का डेंसिटी का मान है वो बढ़ जाता है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रति ट्रांजिशन सीरीज के घनत्व के मान जो हैं वो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के घनत्व के मान से लगभग दुगुने होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि Ti टाइटेनियम के घनत्व का मान 4.5 है, जर्कोनियम का 6.2 है, लेकिन अफेनियम HF का है, इसके घनत्व का मान 13.1 है। अतः HF के घनत्व का मान Zr जर्कोनियम से लगभग दुगुना है। इसी प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं कि टेंटेलम Ta के घनत्व का मान नियोबियम से लगभग दुगुना। अतः लेंथेनाइड संकुचन के कारण से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट के घनत्व के मान सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के घनत्व से लगभग दुगुने हो जाते हैं। इसी प्रकार से आयनन योग एवं विद्युत ऋणता। पोस्ट लेंथेनाइड तत्वों में लेंथेनाइड संकुचन के कारण से तत्वों के आकार में कमी आती है, जिससे आयनिक विभव के मान भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। यहाँ जैसा कि प्रदर्शित किया गया है कि प्रथम व द्वितीय ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों के बीच आयनन विभव में अधिक अंतर नहीं है, लेकिन सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स के मध्य आयनन विभव में बहुत अधिक है। जैसा यहाँ हम देख रहे हैं टाइटेनियम और जर्कोनियम इनके आयनन विभव के मान लगभग बराबर हैं, लेकिन जर्कोनियम और अफेनियम इनके आयनन विभव के मान में अंतर है, क्योंकि यहाँ पर जर्कोनियम से अफेनियम करवाते हैं तो आकार में कमी आती है, जिससे आयनन विभव के मान बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता में कमी आती है, किंतु पोस्ट लेंथेनाइड तत्वों की विद्युत ऋणता घटने की चांस बढ़ती है। अतः यही कारण है कि प्रथम व द्वितीय ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों की विद्युत ऋणता लगभग समान होती है और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट जो है उनकी विद्युत ऋणता सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट की विद्युत ऋणता से अधिक होती है। अतः लेंथेनाइड संकुचन के कारण पोस्ट लेंथेनाइड तत्वों के गुणों में भी काफ़ी परिवर्तन होता है, अर्थात लेंथेनाइड संकुचन का प्रभाव पोस्ट लेंथेनाइड तत्वों के गुणों पर भी पड़ता है। लेंथेनाइड संकुचन के कारण से ही द्वितीय तथा तृतीय ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों की त्रिज्याएं और गुण लगभग एक समान हो जाते हैं, जिससे प्रकृति में भी दोनों श्रृंखलाएं एक वर्ग के तत्व एक साथ एक खनिज में पाए जाते हैं और गुणों में समानता के कारण से ही इन तत्वों का पृथक्करण भी कठिन हो जाता है। अतः लेंथेनाइड संकुचन के कारण से सेकेंड, द्वितीय तथा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों के गुणों में लगभग काफ़ी समानता पाई जाती है। थैंक यू।